अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम सिटीजन पोर्टल की टैक्स कंप्लेन रिज़ल्ट एपिसोड नंबर 7 के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। आज मज़ीद 4 रिज़ल्ट्स के बारे में आपको अपडेट करेंगे। उन 4 रिज़ल्ट्स के अंदर शामिल हैं पप्पू जी लेमन सोडा रावलपिंडी के अंदर, साथ ही स्केचर शूज़ का ब्रांड है, उनकी इस्लामाबाद की शॉप है, और इसी तरह द टाउन फूड्स रेस्टोरेंट इन कराची, और उसके साथ एक और सिनेबन बेकरी एंड रेस्टोरेंट की चेन है इस्लामाबाद के अंदर, उसके बारे में ही बात होगी। इन 4 रिजल्ट्स के बारे में आपको अपडेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। सबसे पहला हमारा जो रिज़ल्ट है वो है पप्पू जी लेमन सोडा। ये रावलपिंडी के अंदर इनकी शॉप है। इनका इशू ये है कि इनकी कंप्लेन ये थी कि भाई सोडा की शॉप है, किसी किस्म का कोई इनवाइस देने का सिस्टम ही नहीं है इनके यहाँ। हमने यही पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से पूछा कि ये रजिस्टर भी है या अभी तक रजिस्टर भी नहीं है ये, क्योंकि इनवाइस वगैरह तो ये कोई इशू कर नहीं रहे। इनकी एड्रेस आप देख सकते हैं, असगर मॉल रोड रावलपिंडी। इनवाइस थी नहीं इसलिए अटैच नहीं हुई साथ उसके। इनकी कंप्लेन की गई थी 2 नवंबर 2021 को, और इसका जवाब मौसूल हुआ है हमें 15 नवंबर 2021 को। इस जवाब के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ये कह रहा है कि बिल्कुल आपने सही कंप्लेन की है, ये अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये रजिस्टर नहीं है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ, इसीलिए इसको हमने पहला मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नोटिस जो है वो सेंड कर दिया है, और फर्दर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अपने टाइम के ऊपर होगी। ये आप देख सकते हैं नोटिस, ये बिज़नेस का नाम जिनको इशू हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन का नोटिस है सेल्स टैक्स का। ये थी पहली कंप्लेन। दूसरा रिज़ल्ट जो है हमारा वो है स्केचर्स। अब स्केचर्स जो है ये शू ब्रांड है। अब इनकी ये इस्लामाबाद की ब्रांच है गीगा मॉल की। अब इनका इशू ये है कि ये इनवाइस इशू कर रहे थे जो FBR POS से लिंक नहीं है। अब इनकी एक से ज़ायद शॉप हैं, और ये वैसे भी जो है वो एयर कंडीशन मॉल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, गीगा मॉल इस्लामाबाद, इसलिए ये लायबल हैं इंटीग्रेट होने के लिए FBR POS के ऊपर। तो इनकी इनवाइस FBR POS की नहीं थी, तो इनकी यही कंप्लेन की गई थी कि भाई ये अभी तक इंटीग्रेट नहीं है क्या, और अगर इंटीग्रेट नहीं है तो क्यों नहीं है अभी तक इंटीग्रेट, और या तो इंटीग्रेट है या फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, ये इनका एड्रेस था, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद का। इनकी इनवाइस भी दिखा देते हैं आपको। ये इनकी इनवाइस है स्केचर्स की। NTN और STRN नंबर इस पर बिल्कुल मौजूद है, लेकिन ये FBR POS की इनवाइस नहीं है जिस चीज़ की इनकी कंप्लेन की गई थी। ये तमाम पर्टिकुलर्स आ गए, और आप देख सकते हैं एंड तक इनवाइस, ये FBR POS की इनवाइस नहीं है। ये कंप्लेन की गई थी 2 नवंबर 2021 को। इसका रिप्लाई हमें रिसीव हुआ है 7 दिसंबर 2021 को। रिप्लाई के अंदर FBR के इस्लामाबाद कह रहा है कि बिल्कुल भी ये इंटीग्रेट नहीं था, आपने सही कंप्लेन की थी। इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स के अंदर हमें पता चला कि ये इंटीग्रेट नहीं है आपकी कंप्लेन से पहले। उसके बाद इसको जो है वो FBR POS के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया गया है, इसलिए जो है वो आपकी कंप्लेन जो है बड़ी फ्रूटफुल साबित हुई है इस सिलसिले के अंदर। तो ये भी एक और बिज़नेस है जो इंटीग्रेट हो चुका है। दूसरी कंप्लेन ये थी आज की। तीसरा रिज़ल्ट जो हम अपडेट कर रहे हैं आपको वो है द टाउन फूड्स। द टाउन फूड्स जो है ये कराची का रेस्टोरेंट है, ये गुलशन इकबाल में वाक़ है। अब इनका इशू ये है कि ये इनवाइस दे रहे थे जिस पे कोई SNTN नंबर मेंशन नहीं है, मतलब कोई टैक्स का पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, ना ही कोई सर्विस सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा था। तो हमने यही इनसे पूछा सिंध रेवेन्यू बोर्ड से कि भाई ये रेस्टोरेंट है, ये कोई SNTN नंबर मेंशन नहीं करा, तो क्या ये रजिस्टर है सिंध रेवेन्यू बोर्ड से या अभी तक रजिस्टर नहीं है, और उसको रजिस्टर होना भी है या नहीं है। ये इनका एड्रेस आप देख सकते हैं, आबिद टाउन के पास है ये। इनकी इनवाइस भी दिखा देते हैं आपको। ये इनकी इनवाइस है, किसी किस्म का कोई टैक्स पर्टिकुलर नहीं है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। और नीचे ये GST भी 0 लिखा हुआ है, क्योंकि टैक्स पर्टिकुलर भी नहीं है तो GST चार्ज भी नहीं कर रहे। यही इनकी कंप्लेन में हमसे पूछा गया था सिंध रेवेन्यू बोर्ड से। इनकी कंप्लेन की गई थी 2 नवंबर 2021 को। इनका जवाब मौसूल हुआ है हमें सिंध रेवेन्यू बोर्ड का 3 जनवरी 2022 को। अब सिंध रेवेन्यू उस जवाब के अंदर लिख रहा है ये आपकी कंप्लेन बिल्कुल सही थी, जब ये विज़िट किया गया तो ये रेस्टोरेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं था सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ। इस रेस्टोरेंट को जो है वो कहा गया कि भाई आप रजिस्टर हों, अपनी रजिस्ट्रेशन लें सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ,
और जो है वो प्रॉपर टैक्स इनवाइसेस जो हैं वो इशू करके टैक्स चार्ज करें। अब ये नॉन कोऑपरेशन और नॉन कंप्लायंस के ऊपर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने इनको 3 जनवरी 2022 को शो कॉज नोटिस भी इशू किया है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए और साथ ही पेनल्टी इशुएंस के लिए भी। अब ये हमें सिंध रेवेन्यू बोर्ड से फॉलोअप डाल के पूछना पड़ेगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई और इसके पेनल्टी नोटिस की प्रोसीडिंग्स फाइनल हो गई तो क्या पेनल्टी फाइनली लेवी हुई है इसके ऊपर। ये थी हमारी तीसरी कंप्लेन। हमारी चौथी और आखिरी रिज़ल्ट जो है वो आज का वो है सिनोबन इन इस्लामाबाद। अब ये बेकरी एंड रेस्टोरेंट की चेन है, इसकी इस्लामाबाद की ये ब्रांच है। अब इनका इशू यही है कि नॉन FBR POS इनवाइसेस इशू कर रहे थे। अब इनकी गीगा मॉल की ब्रांच है, यही कंप्लेन इनकी की गई कि भाई ये कोई FBR POS से लिंक नहीं है इनकी इनवाइस, तो क्यों नहीं है अभी तक, क्या ये Tier 1 का बिज़नेस नहीं है, और अगर है तो अभी तक लिंक क्यों नहीं हुआ है। इनकी इनवाइस भी दिखा देते हैं आपको। ये इनकी इनवाइस थी, गीगा मॉल की ब्रांच है इनकी, GST नंबर इनका बिल्कुल मेंशन है, लेकिन ये FBR POS की इनवाइस नहीं है जिसकी इनकी कंप्लेन की गई है। सारे पर्टिकुलर्स आ गए इनके। सेल्स टैक्स भी चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वैसे सेल्स टैक्स इनवाइस ही है, ऊपर सेल्स टैक्स का नंबर भी दिया हुआ है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई है इसकी, और आप ये देख सकते हैं किसी किस्म का कोई FBR POS की लिंक इनवाइस नहीं है। ये इनकी कंप्लेन की गई थी 2 नवंबर 2021 को। इनका जवाब मौसूल हुआ है FBR का 6 जनवरी 2022 को। अब FBR उस जवाब के अंदर ही कह रहा है कि आपकी कंप्लेन बिल्कुल सही थी और हमें बड़ी हेल्प हुई इससे, बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई हैं क्योंकि ये नॉन इंटीग्रेटेड है। अब नॉन इंटीग्रेटेड है, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई हैं। ये नोटिस से प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं। अब FBR की मर्ज़ी होती है कि वो पेनल्टी नोटिस दें इनको या सिर्फ नॉन इंटीग्रेशन का नोटिस दे के इनको इंटीग्रेट कर दे। मोस्टली केसेस में वो पेनल्टी भी साथ लगाते हैं इसके ऊपर, अगर क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर चुका है, इसकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अब तक हो जानी चाहिए थी। तो ये एक और बिज़नेस है जिसके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। ये थी आज की 4 कंप्लेंट्स। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।